नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे हाई स्कूल का जो जीव विज्ञान, जिसमें हम न्यूट्रिशन के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव का अर्थात ह्यूमन न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है मानव का पोषण। मानव के पोषण कैसे करना चाहिए, मानव को लिए या सभी जीवों के लिए देखा जाए, लेकिन यहाँ फिलहाल हम केवल मानव की बात करें तो मानव के लिए पोषण क्यों आवश्यक है और पोषण में क्या लेना चाहिए जिससे मानव का जो शरीर क्या हो, एकदम हृष्ट पुष्ट रहे, तंदुरुस्त रहे। और मानव को जीने के लिए भोजन क्यों आवश्यक है, क्योंकि देखा जाता है इसमें क्या कि मानव पोषण क्या होता है। जैसे सभी जीव हो गए, जैसे वह प्रक्रिया अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन, तो वह प्रक्रिया है, क्या है, वह प्रक्रिया है, क्या है? मानव पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें सभी जीव जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि जो है वह अपने शरीर के वृद्धि के लिए क्या करते हैं, भोजन के रूप में, या जो ऊतक होता है उसकी मरम्मत के लिए जो भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, चाहे वह क्या हो, तरल पदार्थ के रूप में हो या ठोस के रूप में, इसी को ग्रहण करने की क्रिया क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। आप ये कहेंगे पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें सभी जीव जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या लिक्विड के रूप में हो या ठोस के रूप में हो, वो शरीर के वृद्धि के लिए और डैमेज अर्थात जो टिश्यू ऊतक के मरम्मत के लिए जो विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये सब क्या करते हैं, भोजन रूप में ग्रहण करते हैं। इसी क्रिया क्या करते हैं, मानव पोषण कहते हैं। तो आज इससे जानने का प्रयास करते हैं कि मानव पोषण क्या होता है। तो ये इसको जानेगा, भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जटिल पदार्थों को शरीर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उपयुक्त सरल रूप में, जो उपयुक्त होता है, जो उनके खाने योग्य होता है, उसे अपघटित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, पाचन क्रिया कहते हैं, या पाचन क्रिया कहलाती है। इस क्रिया को कार्यान्वित करने के लिए, मतलब उस क्रिया को कार्य में लाने के लिए मानव शरीर में एक संपूर्ण तंत्र पाया जाता है। मतलब इनकी सभी क्रियाओं को अपचयी करने के लिए सब क्या होते, संपूर्ण तंत्र पाया जाता है। वो तंत्र क्या होता है, संपूर्ण तंत्र पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। मतलब ये कहते हैं कि मानव को जो कार्बोहाइड्रेट, वसा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इत्यादि को जो है उससे क्या करने के लिए, संपूर्ण मतलब भोजन को उपयोग में लाने के लिए, अपने शरीर के मरम्मत के लिए उसमें विभिन्न प्रकार के तंत्र होते हैं, अर्थात जिसे बोलते हैं पाचन तंत्र बोलते हैं। वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे देखा जाए, फिगर में देखा जाए, जैसे होता है एक दांत होता है, अर्थात एक फिलहाल एक मुख गुहा होती है, क्या, जिससे मुख गुहा होती है, जिससे भोजन या ठोस या तरल पदार्थ के रूप में क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब आता है इसमें लार ग्रंथियां जो होती है। अगर ये पूछा जाता, ये कहा जाता लार ग्रंथियां कितना, व्यक्ति को 1.5 लीटर जो है प्रतिदिन लार क्या करती है, उत्पन्न होती है। प्रतिदिन जो है 1.5 लीटर जो है लार उत्पन्न करती है, जिसमें एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। एक आता है देखिएगा ग्रस नलिका क्या होती है, जिसमें ग्रास जो होता है, हम भोजन को ग्रहण करते हैं मुख गुहा के द्वारा, उसी ग्रास नलिका के द्वारा क्या करते हैं, हम क्या अपने आमाशय में कहते हैं, आमाशय में क्या करते हैं, भोजन को ले जाने का कार्य करता है। जिसमें देखेगा श्वास नली है, इसका ग्रास नली है, इसका आमाशय है, अग्नाशय, इनके विभिन्न कार्य होते हैं। अग्नाशय जो होता है कितना सेंटी, अगर आपसे कोई पूछ देगा कि अग्नाशय का आकार कैसा होता है, कहेंगे जे आकार होता है। इसकी जो लंबाई कितनी, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो आप कहेंगे 25 से 50 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब इसको कह सकते हैं 7 से 10 मीटर क्या होता है, ये आपका मीटर नहीं सेंटीमीटर होता है।
अगर एक आ जाए 25 से 50 सेंटीमीटर क्या होता है, ये अग्नाशय क्या होता है, चौड़ा भाग होता है। और इसका जो 7 से 10 सेंटीमीटर क्या होता है, ये इसकी लंबाई होती है। चौड़ाई जो होती है आपकी अमाशय की, आपका 25 से आपका 50 सेंटीमीटर होती है। और इसके बाद क्या है, इसकी चौड़ाई देखा जाए 7 से 10 सेंटीमीटर होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो होते हैं, जैसे इसमें एक आप म्यूकस होता है, म्यूकस कोशिकाएं होती हैं, अर्थात म्यूकस एक आपका कोशिकाएं होती हैं जो क्या करते हैं, भोजन को पचाने में कार्य करती हैं। इसके बाद इसके अंतर्गत देखें, जैसे आपका अग्नाशय है, इसके अंदर जो म्यूकस में इसमें ये आपका आता है जिसे अमाशय बोलते हैं। अब इसके अग्नाशय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की चीजें आती है, जैसे आप ट्रिप्सिन हो गया, आपका जो ट्रिप्सिन हो गया जो आपका एंजाइम होता है जो भोजन को प्रोटीन को जो है पचाने का कार्य करता है, ये सभी इसके अंतर्गत क्या होती, सम्मिलित होती हैं। इसके देखिएगा, अब इसमें आते ये आपका दंत हो गया, जिह्वा हो गया, यकृत हो गई, पित्ताशय हो गया, ग्राणी हो गई, ये आपका जो है कोलन, बड़ी आंत की हो गई। तो ये आपका इसके बाद आता है छोटी आंत हो गई। ये विभिन्न प्रकार की क्या है, अमाशय में पाए जाने वाले मनुष्य के क्या है, पाचन एक तंत्र के रूप में होते हैं जो भोजन को क्या करते हैं, पचाने का कार्य करते हैं। तो इसके बाद देखिएगा आगे यहाँ आते हैं, अब आगे देखते हैं कि ये आपका कि पाचन तंत्र, इसी पाचन में भोजन का पाचन तंत्र भोजन का पाचन विभिन्न प्रकार के पाचक विकारों से तथा एंजाइम्स की सहायता से होता है। जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं वो भोजन का पाचन करते हैं। जैसे अभी हम बोले, जैसे आपका एमाइलोप्सिन हो गया जो अग्नाशय में पाया जाता है, इसके बाद आपका ट्रिप्सिन हो गया, वो भी एक अमाशय में पाया जाता है जो प्रोटीन को जो पाचन के काम करता है। और जिससे आपका एक लाइपेज होता है जो ओसा को ओसा अम्ल में परिवर्तित करता है, जो आपका क्या होता है, अग्नाशय में होता है। जो एक क्या होता है, ये आपका एंजाइम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम लाइपेज बोलते हैं। जो है आपका अग्नाशय में एक लाइपेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो ओसा को ओसा अम्ल में परिवर्तित करता है। और इसके बाद आपका एमाइलोप्सिन जो होता है वो क्या करता है, आपका जिसे पाचन क्या करता है, उसमें ग्लूकोज को जो है आपको शक्कर में परिवर्तित काम करता है, जिसमें आपका एक आपका एमाइलोप्सिन होता है। और ट्रिप्सिन क्या होता है, जिसे आपका ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है जो अग्नाशय में पाया जाता है जो प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करता है। तो इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं आहार नाल क्या होता है, जिसे हम एलिमेंट्री ऑफ कैनल बोलते हैं। तो कोई कहता है व्हाट इज एलिमेंट्री ऑफ कैनल क्या होता है, तो आप एलिमेंट्री ऑफ कैनल में देखेंगे ये मानो कि एक आहार नाल होती है। ये क्या होती है, एक आहार नाल होती है जिसमें आहार में जो विभिन्न प्रकार के आप ठोस या तरल के रूप में जो हम मुख गुहा के द्वारा ग्रहण करते हैं, जो हमारी आहार नाल होती है उसको ग्रहण करती है, इसको आहार नाल कहते हैं। इसमें देखते हैं ये कितनी सेंटीमीटर कितने जो है मीटर लंबी होती है जो हमारी आहार नाल होती है, तो उससे जानने का प्रयास करते हैं। तो मानो कि आहार नाल जो लगभग आपका 8 दशमलव जो है एक 1 पॉइंट क्या होती मीटर लंबी होती है। अगर मानो कि आहार नाल देखा जाए तो 8.110 मीटर लंबी होती है। तथा मुख द्वार अर्थात जो हमारा मुख द्वार होता है जिसे हम क्या करते हैं, भोजन या ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, के गुद्दा द्वार द्वारा क्या होती फैली रहती है। क्या होती है, ये आहार नाल होती है जो आपके गुद्दे द्वार द्वारा फैली रहती है। इसका विभिन्न भागों में अलग अलग क्या होते व्यास होता है, मतलब इनके विभिन्न भाग होते हैं तो उनमें अलग अलग व्यास में ये क्या होती हैं, पाई जाती हैं। जिसमें काय के आधार पर इसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न भाग होते हैं। जैसे विभिन्न भाग का मतलब होता है, जैसे आप अभी इस फिगर में देखे हैं कि मुख गुहा तो है ये, लेकिन इसके विभिन्न भाग होते हैं। इसी को आहार नाल के क्या होते हैं, विभिन्न भाग होते हैं। पार्ट ऑफ कैनल जो होता है ये कितने पार्ट ऑफ एलिमेंट्री ऑफ सिस्टम, काइंड ऑफ एलिमेंट्री ऑफ सिस्टम जो कितने भाग होते हैं,
तो आप ये देख सकते हैं ग्रास नली होती है, श्वास नली होती है, ग्रास नलिका होती है, आमाशय होता है, ये सभी इसके भाग ही के अंतर्गत आते हैं। तो कहते हैं या मुख गुहा या अनुप्रस्थ काट के रूप में मानव के शरीर का करते प्रविष्ट करती है, तल या स्थित होता है। इसमें दो मसल तथा ओठ होते हैं। अगर आपको देखेगा इसमें दो मसल होते हैं, एक इसके ओठ होता है जो दोनों तरफ से ओठ क्या होता है, ये ढका रहता है ओठ से, तो से होता है घिरा रहता है। मुख द्वार पीछे की ओर क्या होता है, मुख गुहिका में क्या करता है, खुलता है। अगर देखा जाए ये इसके दो आपके भाग होते हैं जो ठोस होते हैं, जो ऊपर होते हैं, एक नीचे होता है। जो अंदर से जो इसके लेयर के रूप में एक हमारे ओठ होते हैं जैसे लिप होता है, तो इसके क्या होता है, दोनों एक लेयर के रूप में होते हैं। और इसी के पीछे भाग जो है मुख गुहिका होती है, अर्थात जो इसी में आकर हमारी क्या होती है, मुख गुहिका खुलती है, जिससे हम भोजन को ग्रहण करते हैं। इससे जो निचले सतह पर एक आपका मसल चिंग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टंग बोलते हैं, टंग मिशन जीवा बोलते हैं, अर्थात जीभ जिसे बोलते हैं, होती है। मुख गुहिका क्या होती, बाई से दाई तरफ क्या होती, वो बाई से दाई तरफ से गालों से क्या होती, घिरी रहती है। जैसे होता देखिएगा ये आपके है आपका इसके जो मुख गुहिका चारों तरफ से गालों से क्या होती, घिरी रहती है, जिसे जीवा कहते हैं। और इसका मुख जो है छत जो है तालु से क्या होता है, कहलाती है। जो इसका तालु वाला भाग है, यहाँ पर देखें, ये देखें कठोर तालु वाला भाग है जो इसके मुख्य जीवा से क्या होते हैं, दोनों बीच में भाग में स्थित होता है। अब इसे जानने का हम प्रयास करते हैं कि जो आप मनुष्य के जो मुख गुहिका क्या होती है, उससे कितने आते हैं, कितने पार्ट में बटे होते हैं, उसमें कौन कौन से भाग आते हैं, उसे जानने का प्रयास करते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से जो मुख गुहिका जो होती है हमारा, उससे मुख्य भाग हमारा क्या होता है, मुख आता है। इसका गुहिका क्या होती है, गुहिका में विभिन्न पार्ट होते हैं, जैसे दांत हो गया, जिसे आपका क्या कहते हैं, आपका इसमें कृंतक हो गया, आपका रत्नक हो गया, अग्र चौड़क हो गया, चौड़क हो गया। तो दांत के कितने भाग होते हैं, जाते मानव का जो जीवन होता है, तो मानव के जीवन में पूरे वर्ष में जो मानव का जीवन होता है, लाइफ ऑफ जो ह्यूमन पर्सन का होता है, जीवन काल होता है, उसमें दो बार दांत आते हैं। एक आपका दूध का दांत जिसे कहते हैं, एक आप परमानेंट दांत होता है। तो इसके बारे में जानते हैं। तो आपका देखिएगा जो परमानेंट दांत होता है वो मतलब जीवन पर्यंत जो रहता है, लेकिन जो दूध का दांत होता है जो आपका सडनली होता है वो कुछ ही क्षणों के लिए होता है, कुछ ही दिनों के लिए होता है। तो इसमें कहते हैं जैसे कृंतक होता है, कृंतक जो होता है इसमें जो चार चार का भाग होता है, चार नीचे होता है, चार नीचे के जबड़े में होता है, चार ऊपर होता है, जो भोजन को क्या करता है, काटने का काम करता है। जैसे हम कोई ठोस पदार्थ ले या सेव ले ले, तो उसे हम अपने दांत से क्या करते हैं, काटते हैं। तो जो आपका चार ऊपर होता है और चार नीचे होता है, जैसे आप मुख हुआ में चार ऊपर होता, चार नीचे, जिससे हम क्या कहते हैं, आप कृंतक बोलते, क्या बोलते हैं, कृंतक बोलते हैं। अब रत्नक क्या होता है, रत्नक जो होता है ये आपके भोजन को क्या करता है, मतलब चीरने का काम करता है, जिसमें दो होते, दो ऊपर होते हैं, दो नीचे होते हैं, साइड साइड में होते हैं। ठीक है, तो ये आपका देखेगा जो साइड साइड के भाग में होते हैं ये आपका रत्नक कहलाते हैं। एक आता है अग्रचौड़क, जो कृंतक के जो है, कृंतक भाग रत्नक आता, रत्नक भाग आपका अग्रचौड़क आता, जिसमें चार भाग होते, चार ऊपर होता है, चार नीचे होता है। ये आपके भोजन जो हम ग्रहण करते हैं, जैसे आपका आप ब्रेड हो गया या कोई ठोस हो गया भाग, मतलब हम अपने मुख गुहा द्वारा लेते हैं, ग्रहण करते, तो ये क्या काम करता है, ये भोजन उसको क्या करता है, चबाने का कार्य करता है। क्या है, उसे चबाने का कार्य करता है, जिससे हम क्या कहते हैं, अग्रचौड़क कहते हैं। अब इसके बाद आता है कि आपका जिसे आपका चौड़क बोलते, ये भी आपके छह होते हैं। क्या होते हैं, छह होते हैं, छह ऊपर होते हैं, छह नीचे होते हैं। ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं आपका, इनका भी कार्य क्या होता है, इन्हीं दांतों का कार्य क्या होता है, भोजन को चबाने का कार्य करता है। क्या करता है, उससे लुगदी बनाता है। क्या करता है, भोजन को लुगदी बनाकर जो वो व्यक्ति क्या करता है, वो निगल जाता है। तो ये क्या करता है, ये भोजन को चबाने में सभी क्या होते, दांत क्या होते, अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे हमारा जो पाचन क्या हो, सुचारू रूप से सही ढंग से हो। तो ये सभी क्रिया क्या कहलाती है, ये आपके मनुष्य की मुख गुहिका और मुख गुहा के मुख गुहिका के कार्य होते हैं। अब आते जिसके लिखा गया, थोड़ा सी फिगर में जाने का प्रयास करते हैं। जिससे देखेगा कोमल तालु होता है,
अर्थात जब हमारे टंग होती है, जीभ के जो ऊपरी भाग में एक कोमल जो होता भाग होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोमल तालु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोमल तालु होता है। इसके बाद इसे जीवा होती है, जीवा जो एक आपकी अली जीवा कहलाती है, जो आपका ये साइड में देखिएगा, इसे अली जीवा कहते हैं। जीवा का एक ऊपरी भाग होता है, बाहरी भाग होता है, और एक भाग आपका जीवा कहलाती है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हैं जो आपके इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसमें देखिएगा कुछ इस आपके जो पाचन ग्रंथियों के नीचे गए चित्र में कुछ दर्शाए गए हैं, जो पाचन क्रियाएं कौन कौन सी हमारे शरीर में कौन कौन सी पार्ट जो है कौन से कार्य करते हैं, उनको पार्ट को दर्शाया गया है। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा दांत आप क्या हो गए, जीवा यहाँ हो गई आपका, जैसे यकृत क्या हो गई जिसे हम यहाँ पर है, और यहाँ का पित्ताशय होता है जो हम भोजन ग्रहण करते हैं। जब भोजन पचने के बाद जो उसमें मतलब अवशिष्ट चीज के रूप में रहता है, जो जहरीले के रूप में होता है, वो एक आपका क्या होता है, पित्ताशय में जाकर क्या होता है, एकत्र हो जाता है। इसके बाद छोटी आंत देखिएगा, जब हम भोजन पहले ग्रहण करते हैं तो आमाशय में जाता है, आमाशय से जो होता है वह आपका बड़ी आंत में जाता है। तो बड़ी आंत क्या है, बड़ी आंत में जाने के बाद वह आपके फिर पचने होने के बाद वो आपका छोटी आंत में भोजन क्या करती है, संचार कर देती है। तो इसके संबंध में इसके बाद कोमल एक बड़ी आंत होती है, इसके बाद सिकल या उंडुक या बड़ी आंत होती है। तो एक आपका कृंतक या परिविशेषक का कार्य करती है, और एक आपका गुद्दा द्वार होता है या गुद्दा नाल होती है, और उसके बाद गुद्दा द्वार होता है जिसे एनस कहते हैं। जो अवशिष्ट या आप कह सकते हैं, इसी को साधारण में चीजें में समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे आप ठोस या तरल पदार्थ लिए, उसे अपने मुख कुआ के द्वारा भोजन को ग्रहण किए, भोजन ग्रहण के करने के बाद आपका ग्रास नलिस होता हुआ एक आपका आमाशय में जाता है। आपका या सभी का ह्यूमन पर्सन का जो आमाशय होता है वह कैसा होता है, जे आकार होता है। ठीक है, जे आकार होता है, जो आपका 25 से 50 सेंटीमीटर क्या होता है, आपका चौड़ा होता है, और क्या होता है 7 से 10 सेंटीमीटर क्या होता है, आपका क्या होता है, मोटा अर्थात चौड़ा होता है, इतना लंबा होता है। तो ये आपका 25 से 50 ये लंबा होता है, 7 से 10 सेंटीमीटर क्या होता है, आपका चौड़ा होता है, जिसे आमाशय बोलते हैं। वो जे आकार होता है, जिसमें आपका एक म्यूकस कोशिकाएं पाई जाती हैं जो भोजन को क्या करती हैं, पाचन का कार्य करती हैं। अब आते हैं अग्नाशय क्या होता है। अग्नाशय भी एक क्या होता है, आमाशय ठीक पीछे, अगर कहा जाए आमाशय के ठीक पीछे जो होता है एक आपका हरे कलर का होता है, नहीं गुलाबी कलर का होता है। क्या होता है, गुलाबी जैसी संरचना होती है जिसे आप अग्नाशय बोलते हैं। इसमें भी इसके कार्य क्या होते हैं, जैसे भोजन हो गया आपका, जैसे देखा जाए एमाइलेज अपसिन हो गया, इसका लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सभी प्रकार के क्या होते हैं, उसमें पाए जाने वाले जो होते तत्व एंजाइम होते हैं जो भोजन वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को क्या करते हैं, ये पाचन का कार्य करते हैं, जो आपका अग्नाशय में पाए जाते हैं। अब आते जो है इसके देखते हैं, ये मध्य तंत्र होता है, विशेष तंत्र कहा जाता है। एक आप छोटी आंत होती है जो आपके भोजन को क्या करती है, ग्रहण करती है, और इसमें पाचन क्रियाएं सुचारू रूप से होती है। इसके बाद आपकी बड़ी आंत आती है, जो आप भोजन पचा हुआ भोजन जो होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसके द्वारा क्या मलमूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। तो थैंक्स, इतना हम जानने का प्रयास करें। अब आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। थैंक्स।